Hello, bachcho, let's read the following question. The question says, when organisms are in the same class but not in the same family, the taxonomic term is called as, is it A, order, B, genus, C, family, or is it D, species? हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की. सो टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अकॉर्डिंग हम सारे ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं. उनकी एक डेफिनेट रैंक होती है. उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारी एक जो भी ऑर्गेनिज्म हो वो एक किंगडम को बिलोंग करता है. उस किंगडम में उसकी एक डिवीजन होता है. एक पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर एक क्लास होती है. उस क्लास के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है. उस ऑर्डर में और भी बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर फैमिली होता है, जीनस एंड देन स्पीसीज. हमारा जब कोई ऑर्गेनिज्म सेम क्लास में है पर वो सेम फैमिली में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म है, हमारी जो ऑर्गेनिज्म है उसको हमने एक सपोज हमने जिस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, इस ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज होंगी. एक ऑर्डर में बहुत सारी सिमिलर टाइप की क्या होती हैं, फैमिलीज. फैमिली 2, फैमिली 3, और हमारे जो एक क्लास होता है, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं. ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, राइट. इस तरह से हमारी जो बहुत सारी एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं और एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज हो सकती हैं. तो हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म सेम क्लास को बिलोंग कर रहा हो पर वो सेम फैमिली को बिलोंग नहीं कर रहा. कि सपोज वो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फैमिली 1 को बिलोंग कर रहा है, इस वाली फैमिली को बिलोंग कर रहा है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म इस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, पर ये दोनों हैं तो हमारे एक सेम क्लास में. तो सेम क्लास को बिलोंग कर रहा है पर सेम फैमिली को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, उस टैक्सा का नाम हो जाएगा हमारा ऑर्डर. हो सकता है इस ऑर्डर को बिलोंग कर रहा हो वो, बट उसकी फैमिलीज दोनों अलग अलग हैं. तो सेम क्लास को बिलोंग कर रहा है बट सेम फैमिलीज को बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो किस टैक्सा में आएगा, वो आएगा हमारा ऑर्डर में. तो हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, that is order. Hope you understood it well. All the best.